सो श्लोक संख्या 34 तक हमने लास्ट टाइम किया था। नहीं, सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, 34 तक। 34 तक हमने लास्ट टाइम किया था, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक अर्जुन बोल रहे हैं। चंचल ही मन कृष्ण प्रमादि बल वृद्धम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। क्योंकि मन चंचल, उछल, हठीला और अत्यंत बलवान है, तो मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लग रहा है। तो इस तरह से अर्जुन बता रहे हैं। अब हम 6.35 श्लोक पे आएंगे। कि भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनोदु निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभाव कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। कठिन तो है ही, जैसे कि हमको चैंटिंग के बारे में बताया जाता है। जब तो हमें ये कहा जाता है कि आप चैंटिंग करिए, केवल श्रवण करते रहिए। प्रभुपाद से कई बार लोग पूछते थे कि चैंटिंग में हमको क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस चीज पे ध्यान टिकाना चाहिए। तो प्रभुपाद हमेशा कहते थे केवल श्रवण। तो श्रवण करना जो है ना, ये भक्ति का प्रथम अंग है। यहाँ पे भी प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बता रहे हैं। तो ये जो है, हर प्रकार से मन को शुद्ध करने की एक दिव्य विधि है। जितना अधिक हम श्रवण करते हैं, उतना ही हम मनुष्य जो होते हैं वो भगवान की तरफ और आसक्त होते हैं और अन्य वस्तुओं से अनासक्त होते जाते हैं। ठीक है ना। तो बार बार मन को खींचना, बार बार मन को खींचना। लेकिन ये जो चीज होती है, ये अभ्यास से होती है। और ये अभ्यास जो है, जब हम नवधा भक्ति में आचरण करते हैं, उससे आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद एक और चीज कह रहे हैं कि मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर, जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। आज मैंने एक वीडियो भेजा था आप लोगों को। मैंने 2 मिनट का ही सुना था, बट मैंने पूरा मैं बाद में सुन लूंगी। बट उसमें जैसे अमरिंदर प्रभु बता रहे थे कि हम जब 3 घंटे की मूवी देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम टाइम खराब करते हैं अपना। है ना। किसी ऐसी चीज में हम टाइम अपना दे रहे हैं जो कोई, अरे किसी पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे, किसी क्रिकेटर के बारे में, किसी बॉलीवुड स्टार के बारे में, उससे हमें क्या मिल जाएगा? कुछ भी नहीं। अननेसेसरी गॉसिप्स हैं ये। या अननेसेसरी अपने माइंड को किसी ऐसी चीज पे एंगेज करना जिसका कोई आ, लाभ नहीं मिलने वाला हमको। जबकि हमको जब ये बोला जाता है, तो सोचिए आप कि हमको ये बोला जाता है कि हम भगवत गीता की क्लासेस में आए, तो उसके लिए हमको बार बार प्रयास करना पड़ता है, भक्तों को बुलाना पड़ता है इतने सालों बाद भी। तो ये क्यों है? क्योंकि हम, हमारा मन जो होता है ना, वो हमको जानबूझ के ऐसी चीजों में एंगेज करना चाहता है जहां पे उसको कोई कार्य न करना पड़े। मतलब जब मन को आ सिंसियर होके सुनना पड़ता है, श्रवण करना पड़ता है, जब से कि जप होता है, या फिर क्लास है उसमें भी हमको सुनना है, और फिर मन को चेंज होना पड़ता है, तो ये सारी चीजें मन को पसंद नहीं होती। तो मन हमको ऐसी चीजों में लगाना पसंद करता है जहाँ पे उसको कोई कार्य ना करना पड़े। तभी तो मोबाइल पे बैठ जाइए घंटों घंटों, टीवी के आगे बैठ जाइए घंटों घंटों। कई बार बच्चों को ये आदत होती है, खाते जा रहे हैं, टीवी देखते जा रहे हैं, तो आपका माइंड सुस्त हो जाता है। तब मन को कोई कार्य नहीं करना होता है, और ये मन को बहुत अच्छा लगता है कि कोई एक्टिविटी नहीं, बढ़िया मजे से अपन बिना। तो उस वक्त हमारी बुद्धि भी फिर शिथिल हो जाती है। उसके साथ साथ हमारी बुद्धि क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती है। और फिर हम बुद्धि से सोचने और समझने की क्षमता है, डिस्क्रिमिनेशन की जो क्षमता है, वो भी कम होती जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जब किसी भी लत में लगता है, तो उसका बुद्धि काम करना बंद कर देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि मन को उन सारे कार्य से विरक्त करने पर, जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य इसी से आएगा।
अननेसेसरी चीजों में हम मन को एंगेज करते रहेंगे तो वैराग्य कैसे ही आएगा। कई बार लोग कहते हैं अब तो मुझे किसी में कोई आसक्ति नहीं है। अरे कैसे, आसक्ति अगर नहीं होती तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, हम आचरण से ही प्रदर्शित कर लेते हैं। हमको कहीं और सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मेरा मन यहाँ पे लगे या वहां पे लगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत काम होता है ना। तो लेकिन हमारा मन हमको आलस भी सिखाता है, हमारा मन हमको, हमारी बुद्धि को न काम करना भी सिखाता है। इस तरह से वो हमको ऐसी चीजों में एंगेज करना चाहता है जहाँ पे बस टाइम वेस्ट होता रहे और आराम से चलता रहे मामला। क्योंकि बुद्धि को एंगेज करना, मन को एंगेज करना, ये ये सारी चीजों से तो हम बहुत ज्यादा परफेक्ट हो जाएंगे। और मन को ये पसंद ही नहीं आता है कभी भी परफेक्ट हो जाना। तो यहाँ पे इसीलिए, जैसे कल भी हम बात कर रहे थे ना, कि अर्जुन जो है वो क्या करता है, रात में भी प्रैक्टिस करता है अपने ऊपर कंट्रोलिंग पावर। ये कंट्रोलिंग पावर जब हमारे अंदर होती है तो हम भक्ति भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं अभ्यास द्वारा और विरक्ति द्वारा, दो चीजें, अभ्यास भी चाहिए और साथ में विरक्ति भी चाहिए। और विरक्ति करने के लिए मन को सारे कार्यों से बार बार खींचना पड़ता है। या फिर जिस चीज को हम डालना चाहते हैं, जैसे कि भगवान के बारे में, तो कृष्ण के बारे में श्रवण करना, कृष्ण के नामों का जप करना, इसको बार बार डाला जाता है। तो वैराग्य का अर्थ क्या बता रहे हैं प्रभुपाद, कह रहे हैं पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवर्तन। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। यह व्यवहारिक है क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। यह वैसे ही है जिस प्रकार भोजन के प्रत्येक कौर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता जाता है उतना ही अधिक तुष्टि और शक्ति उसे मिलती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है। तो जैसे जैसे भक्ति हम संपन्न करते हैं, जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट और आगे, एक पॉइंट और आगे, एक पॉइंट और आगे, वैसे वैसे हम तुष्टि हमको अनुभव होती है। और वो तुष्टि अनुभव होती है तो उससे शक्ति आती है और अधिक आगे बढ़ने की। इस तरह से ये प्रोसेस कार्य करता है। लेकिन अगर हमने अपने मन को ये छूट दे दी कि नहीं कुछ नहीं करना, तो फिर वो कभी भी हमको एंगेज नहीं होने देगा ऐसे किसी कार्य में। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं। असंयत्म असंयतात्मना योगो दुष्प्रापम इति मे मति, वश्यात्मना तो यतता शक्यो वाप्तुयुमापयत। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। अब ये भगवान अपना मत बता रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो चीज है, ये जो बताई जा रही है अभी, ये ध्यान योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी सबके लिए है। क्या है कि कलयुग में, एक्चुअल में तो कलयुग में भक्ति को विशेष छूट मिली हुई है। पापी से पापी व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है, और एक जन्म, दो जन्म या मैक्सिमम तीन जन्म में प्रभुपाद कहते हैं भगवत नाम जा सकता है। तो शुरू में जब हम आते हैं भक्ति में, तो हम हरि नाम लेना शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे भक्त ले रहे हैं अभी हरि नाम, तो बहुत सारे नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब शुरुआत करेंगे तो भी। तो शुरू में हम जब आते हैं हरि नाम लेते हैं, चार नियम का पालन करते हैं, भगवत गीता पढ़ना शुरू करा हमने, प्रचार करना शुरू करा। फिर पहले, जैसे जो वक्त शुरुआत में आता है ना, जैसे अभी कल मोनिका माता जी, आपने उनकी हंसी से आपको पता चल रहा होगा वो कितनी ज्यादा प्रसन्न है। तो वो चीज कहाँ से आती है, जब शुरुआत में कृष्ण बिल्कुल आपके निकट बैठे रहते हैं और आपको ये एहसास दिलाते हैं कि बस तू करता जा और मैं तेरे साथ। तो आप जहाँ पे भी हाथ डालते हैं वहां पे आपको और प्रसन्नता होती है। अरे आज तो दो भगवत गीता, अब वो दो भगवत गीता कभी निकली नहीं थी, लेकिन आज निकल गई तो हमें इतनी प्रसन्नता, और उसके लिए हमने जो माथापच्ची करी, जो एफर्ट लगाया, उससे एक बूंद टपकती है और उससे और अच्छा लगता है। तो ये मुझे पता है, जो शुरू में मेरे साथ जुड़े थे, या हम लोग जब दादापति प्रभु जी के साथ जुड़े थे, तो हमने ये सारी चीजें रोडों पे जा जा के करी हैं। तो मेरे को तो ये एक्सपीरियंस है, लेकिन आप लोगों को अभी ये एक्सपीरियंस नहीं है कि जब हम मैराथन में भगवत गीता, आज भी मैं गुरु महाराज की क्लास सुन रही थी। अब हमारे गुरु महाराज और मतलब मायापुर में कराते हैं,
और दिल्ली में गोपाल कृष्ण महाराज कराते हैं। अब है कुछ भी नहीं, लेकिन दोनों अपने अपने जो अंडर में लोग हैं उनको इतना इंकरेज करते हैं इस एज में भी, कि जैसे कि बस आज ही उठ के खुद ही चल देंगे करने के लिए। तो इतना ज्यादा गुरु महाराज इंकरेज कर रहे थे भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि आपको ऐसे करना है, संकीर्तन लोग। वो जो चीज है वो क्यों करी जाती है, क्योंकि पता है कि ये कर लिया एक बार तो फिर पीछे नहीं हटेगा ये। तो अब जब भगवान, जो मैं बता रही थी पहली बात, जो कि भगवान जब हमारे साथ होते हैं, जब हमको ऐसा लगता है कि आपने जो सोचा वो पूरा हो गया, जो सोचा पूरा हो गया, जो आप चाहते हो वो हो रहा है, फिर एकदम से जब आपसे भगवान और ज्यादा चाहते हैं तब वो पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय तक आपके पास गुरु, साधु और शास्त्र आ चुके होते हैं, है ना। पहले सब कुछ बता दिया है कि भक्तों का संग करना है, नाम जप करना है, भक्ति में सेवा करनी है, सब कुछ पता है। और फिर दूसरी तरफ फिर पीछे हटने जैसा आभास होता है कि भगवान पीछे हट गए हैं। वो हटते नहीं है एक्चुअली तो, लेकिन हमको टेस्ट देने के लिए वो ऐसा प्रतीत होता है कि अभी और मांग रहे हैं। फिर आपके पास कभी प्रलोभन आता है, कभी पीड़ा आती है, कभी हमें बाहरी जगत से, मटेरियल जगत से प्रलोभन आता है, कभी आध्यात्मिक जगत से प्रलोभन आता है, कभी भौतिक जगत में हमारे पास कोई भी बीमारी या कोई प्रॉब्लम, पीड़ा किसी तरह की, तो मन क्या होता है, भ्रमित होता है या बुद्धि भ्रमित होती है। और फिर धीरे 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 करके हम वापस डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। कोई नियम टूटता है, कोई वैष्णव अपराध होता है, इस तरह से डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है ना। तो ये जो चीज है, इससे क्या होता है, चेतना नीचे गिरती है। और फिर दूसरे लोगों के प्रति या दूसरे वैष्णव के प्रति ईर्ष्या होने लगती है। और फिर धीरे धीरे रुचि कम होने लगती है। तो यहाँ से प्रलोभन से लेके पीड़ा तक जब हम चलते हैं, तो कभी हमारा जप छूटता है, कभी हमारा धाम छूटता है, कभी हमें भक्तों का संग छूटता है, इस तरह से चलता रहता है। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को क्या होता है, दुख नहीं होता है, क्योंकि अपराध हो चुके होते हैं। ये असफल योगी के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ से शुरुआत होती है। शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी जब हमने सिंसियरली नहीं लिया, या किसी प्रलोभन या पीड़ा में हम पड़ गए। फिर जो डायरेक्ट सपोर्ट भगवान से मिल रहा था वह भी छूटता है। तो अब जब डायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा था छूट रहा है, हमने 4 से शुरू करी थी या 2 से शुरू करी थी, हम 4 तक पहुंच गए, या 4 से शुरू करती है हम 6 तक पहुंच चुके हैं भक्ति में। लेकिन अभी 6 पे आने के बाद या 5 पे आने के बाद अभी आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने गड़बड़ कर दी। अब गड़बड़ के बाद वहीं पे स्टेबल हो गया मामला, या फिर थोड़ा पीछे भी हो गया, और शरीर छूट गया। तो जब हमारा शरीर छूट जाता है तो अगले जन्म में फिर हम वहीं से शुरुआत करते हैं। तो कई बार हम ऐसा देखते हैं ना, कई वक्तों में, कि भाई अभी आए ही थे और आते ही इनको तो एकदम से जंप लगा, एकदम से वो बढ़ गए अपनी भक्ति में। तो हम सोचते हैं कि ये क्या, ये तो हमको जिसमें 10 साल लगे इसको 2 साल ही लगे उस चीज में, ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि उन्होंने वो चीज अपने पहले जन्म में कर रखी है ना। तो यहाँ से फिर हमको समझ में आने लगता है कि हमको इस तरह से क्या कह सकते हैं, डिमोटिवेट नहीं होना है। यहाँ पे बहुत ज्यादा माथापच्ची होती है इस सिस्टम को समझने के लिए, बहुत ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन हम गिरते हैं तो गति क्या होती है, ये भगवान भी इसमें बताएंगे हमको अभी आगे। और आगे के श्लोकों में हमको इसको समझने का प्रयास भी करना, क्योंकि ये हमारी, एक्चुअल में अगर हम ध्यान योगी की बात करें तो ये केवल ध्यान योगी की नॉलेज के लिए नहीं है, ये हमारी नॉलेज के लिए भी है। क्योंकि भक्ति योग में भी यही प्रोसेस चलता है और हम इस तरह से आगे पीछे होते रहते हैं। तो अम, यहाँ पे भगवान 3 4 चीजें बता रहे हैं। एक तो मन उच्छृंखल है। उच्छृंखल का मतलब क्या होता है, कि कठिनाई से वश में आता है, वो उच्छृंखल कहलाता है। और उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है। फिर जिसका मन संयमित है और जो समुचित है, तो संयमित भी चाहिए मन, और समुचित उपाय भी करना चाहिए, उसकी सफलता ध्रुव है। फिर वो निश्चित रूप से सफल होगा। किसमें सफल होगा? आध्यात्मिक क्षेत्र में। और ऐसा मेरा मत है। अब भगवान अपना मत दे रहे हैं, इसका मतलब भगवान पर्सनल इंटरेक्शन कर रहे हैं, पर्सनल आदान प्रदान कर रहे हैं। ये भगवान का व्यक्तिगत मत है कि भगवान ऐसा बोल रहे हैं।
तो एक तो संयम और एक समुचित उपाय, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने कार्तिक का महीना, आप में से कई लोगों ने रखा होगा, रखते होंगे। अब जब मैं हमेशा कार्तिक के महीने के बारे में बात करती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपसे जितना फिजिकल लेवल पे हो सके उतना करिए, लेकिन उससे ज्यादा आप अपनी चैंटिंग पे ध्यान दीजिए या रीडिंग पे ध्यान दीजिए। हमको ये सिखाया गया है और हम भी आगे यही सिखाते हैं। लेकिन कई बार हमने देखा है कि लोग कार्तिक के महीने में मॉर्निंग में उठेंगे, मंदिर जाएंगे, 1 घंटा वहां पे आरतियां वारतियां करके आएंगे, और हम कहेंगे कार्तिक हम स्नान करते हैं, लेकिन सारा दिन फिर वही का वही। या फिर उसमें भी बोलेंगे कि ठीक है हम एक टाइम खाना खाते हैं, तो फिर बाकी के समय क्या? अगर बाकी के समय आपने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखा तो उस कार्तिक स्नान का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। मेन ये जो भी चीजें की जाती हैं, कई बार लोग सिर्फ ये कर्म कांड के लिए करते हैं। जैसे कि आ, हम कोई भी त्योहार भी मनाते हैं, सिंधी हो या फिर हम मारवाड़ी हो या हम कोई भी उसमें हो, हम लोग कई त्योहार हमारे छोटे मोटे होते हैं, उनको हम मनाते हैं एज इट इज, जो बोला जाता है बड़ों ने जैसा कर रखा है वैसा हम मना लेते हैं। लेकिन उसके पीछे का जो लक्ष्य होता है, क्या होता था, इसको हम कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं। उसका उद्देश्य क्या था ये भी हमको पता नहीं होता है। ठीक है ना, ये कुछ भी पता नहीं होता, बस हम कर देते हैं। और करने से क्या, बस ठीक है कर दिया, अगली बार थोड़ा और कम कर देंगे, ठीक है ऐसे कर लो ऐसे कर लो, ठीक है कोई बात नहीं ऐसे कर लो ऐसे कर लो, कुछ भी नहीं। आपको पता है मैं जब छोटी थी ना, मुझे ये भी नहीं पता था ढंग से कि मुझे होलिका हम क्यों जलाते हैं। मतलब मुझे ये एक्चुअली में मैं होली का महत्व या होलिका जलाने का महत्व मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद पता चला, क्योंकि इतना अच्छे से कोई बताता ही नहीं था कि क्यों करा जाता है कोई कार्य। तो इसलिए ये जो चीजें हैं, इसमें भगवान कह रहे हैं कि एक तो संयम करिए और फिर समुचित उपाय करिए। अब कार्तिक में एक समय खाना तो खा लिया, लेकिन उसके बाद पूरे दिन ध्यान वही, हाँ ठीक है अब खाना बनाएंगे तो ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। बहुत गड़बड़ हो जाती है। एकादशी रखी तो एकादशी के दिन भी हम जैसे मान लीजिए निर्जला रख ली, लेकिन मन और इंद्रियों को कहाँ फिर एंगेज किया। सारा दिन पानी 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 अगर मन करता रहेगा, तो फिर बाकी जो चीज जिसके लिए एकादशी रखी है, जिस चीज के लिए, वो चीज तो पूरी नहीं हुई, वो तो फुलफिल हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब ये है क्या कि हमको तपस्या नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल तपस्या करनी चाहिए। लेकिन शरीर और मन को बनाए रखते हुए इतनी तपस्या, मान लीजिए डायबिटीज है या कोई बीमारी है और आपसे सहन नहीं होती है भूख, और फिर भी आप प्रयास कर रहे हैं, तो छोटा छोटा प्रयास करना चाहिए फिर हमको। लेकिन एक तरफ ये संयम है और लेकिन दूसरी तरफ समुचित प्रयास, इससे बदले में आपने, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपने ये किया कि आप एकादशी के दिन 16 माला कर गए, वैसे आप नहीं कर पाते हैं, लेकिन एकादशी एकादशी आपने कर लिया। और आपको पता, जो मैं कल मोनिका माता जी की जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उनको, उनकी जो एक अच्छी बात थी वो ये थी कि जैसे मैं उनको बताती थी ना, वो वैसा कर जाती थी हमेशा से। जैसे मैंने उनको बोला कि हाँ हाँ एकादशी पे 16 16 कर लिया कर, तो वो स्टार्ट हो जाती थी दूसरी एकादशी से। फिर मैं उनको पिछली बार जब मैं जोधपुर में रही थी पूरे 6 महीने तक, तो मैंने उनको सिर्फ यही बोला था कि आप कार्तिक के महीने में दीपदान करा देना। अब कृष्ण की इतनी व्यवस्था हुई कि कार्तिक के महीने में उन्होंने पूरा महीना अपने घर के बाहर, जैसे मैं बता के आ गई थी, एक छोटी सी तस्वीर लगा के 10 जनों को, 20 जनों को, जितने लोग आते थे उनके लिए वो दिया तैयार करके रखती थी और दीपदान कराती थी। कुछ नहीं, वो टेप में चला देती थी और कराती थी। कुछ एक दो बार मैंने कोई क्लासेस ली थी वहां पे जाके, बाकी पूरा महीना उन्होंने ही किया। व्यवस्था देखिए, जो जो उनके जीवन में अड़चने आ रही थी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, वो सारी दूर हो गई, सारी। मतलब इस तरह से कि अब वो मंदिर जा पाती हैं, अब वो अपनी धीरे 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 अपनी हेल्थ पे काम कर रही हैं, धीरे 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 मंदिर से जुड़ी हैं, तो चीजें उनको समझ में आने लगी हैं। क्योंकि दूर शहर में जब हम होते हैं तो हम कितना ही समझा देंगे, व्यक्ति जब तक भक्तों के साथ एंगेज नहीं होता है उसको समझ नहीं आता है। तो इस वजह से अब उनको जब मंदिर में संग मिला, भक्तों का संग मिला है, तो उनको और चीजें समझ में आने लगी हैं। इस बार उन्होंने कार्तिक में 2000 दीपदान कराए पूरे महीने में, वो उस दिन मुझे बता रही। और फिर अब उनको मंदिर की तरफ से 32 भगवत गीता का मतलब एक कार्टन मिला है कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करना जितनी कर पाओ। तो जितनी कर पाओ, तो उन्होंने कहा ठीक है महीने के एंड में हम बता देंगे कि कितनी हो गई।
तो ऐसा ऐसा भी नहीं है कि मंदिर वाले आपको जिद करके कहते हैं कि आप पहले खरीदो और फिर बांटो। नहीं, आप बांटो, आपसे जितनी बट जाए उसके बाद उतना अमाउंट आप दे दीजिएगा, बाकी का वापस हो जाएगा। तो ये जो व्यवस्था होती है, इससे क्या होता है, वो भक्त एक एक घर में जा रही हैं, अपनी फ्रेंड्स को फोन कर रही हैं कि मुझे बोला वॉइस मैसेज भेजो। मैं क्यों बता रही हूँ ये चीजें, ये आप लोगों को भी सीखने की जरूरत है। हम सबको ये सीखने की जरूरत है। मुझे जो सीखना है वो मेरे से ऊपर वाले मुझे सिखाते हैं। तो उसी प्रकार से जब मैं आपको कोई चीज बताती हूँ तो आप लोगों को उस पर थोड़ा सा काम करना शुरू करना चाहिए कि हाँ, अपनी तरफ से डिस्ट्रीब्यूट नहीं, अपनी तरफ से नहीं कि मैंने 10 खरीद ली और मैंने 10 बांट ली। इसमें मजा नहीं है। कृष्ण को तो मजा तब आता है जब आप एक एक दरवाजे पे जाओ और एक एक जने को रिक्वेस्ट करो, उसमें से दो जने मना करेंगे, एक जना हाँ करेगा, या पांच जने मना करेंगे, दो जने हाँ करेंगे। वो कृष्ण को मजा आता है। भगवान तो उसमें आनंद लेते हैं। तो ये जो हम समुचित उपाय कह रहे हैं ना, ये समुचित उपाय वो है। जब हम चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग में मन नहीं लगता है, तो फिर हमको कहा जाता है कि आप श्रवण करो, आप रीडिंग करो। जब मैंने कहा कि आप लोग अपनी अपनी कॉपी लीजिए भगवत गीता की, उसको पढ़िए पूरे हफ्ते में जो मैं पढ़ाती हूँ, फिर उसमें मार्क करिए, फिर उसको दोबारा किसी और स्पीकर से भी सुनिए ना। जरूरी थोड़ी ना है कि एक ही स्पीकर से सुन के बस माता जी ने सुना दिया उसके बाद किसी से नहीं सुनना। उसको अगर पक्का करना है तो उसको दोबारा सुनिए, नहीं सुनना है तो दो बार और पढ़िए। प्रभुपाद के तात्पर्य में इतना ज्यादा अ, जो हमारे लिए छुपा रखा है, वो जो ग्लिम्स है, वो धीरे 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 करके आती है जब हम सिंसियर होते हैं। फिर आपकी चैंटिंग भी अच्छी होने लग जाएगी। जब हम हमको जो बताया जाता है उसको हम सिंसियरली करने का प्रयास करते हैं, तो भगवान फिर भक्ति में सेवा में भी लगाते हैं। और फिर जब हम भक्ति में सेवा और प्रचार और इसमें लगते हैं तो चैंटिंग और अच्छी होने लगती है। तो इस तरह से धीरे 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 करके प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम डरते किस चीज से, हमको लगता है सब कुछ छूट जाएगा। कुछ नहीं छूटता है। चिंता मत करिए, जो भी आपके साथ है वो जब तक आप नहीं चाहोगे ना, कृष्ण आपसे नहीं लेंगे। मतलब हमारी खुद की इच्छा होती है ना कि भगवान बस अब मुझे आपके पास आना है। जब हमारा लास्ट सेंटेंस ये होता है ना, तब कृष्ण व्यवस्था करते हैं सब कुछ लेने की। उससे पहले वो कभी नहीं लेते हैं हमसे। इवन उल्टा ये हो जाता है कि नरसिम्ह देव से जितनी भी बार अगर हम भौतिक जगत में हमारे पास जो भी विघ्न आते हैं कि हमारी आध्यात्मिकता में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और हम भौतिक जगत में इन आने वाले विघ्नों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो नरसिम्ह देव तुरंत उस पर रिप्लाई करते हैं। तुरंत। मुझे नहीं लगता एक दिन का भी समय वो गवाते हैं। तुरंत रिप्लाई करते हैं। वो आपके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, बट हमारी उतनी आस्था भी तो होनी चाहिए, हमारा उतना विश्वास भी तो होना चाहिए। हमें लगता है कि हम ही कर देंगे भगवान। पिछली बार भी मैंने क्लास में बताया था कि हमको लगता है बस हम ही करेंगे। वो प्रभु जी ने एक क्वेश्चन हमसे पूछा था वृंदावन धाम में, तब मैंने उनको जवाब दिया था कि हाँ प्रभु जी, हमको लगता है कि हम खुद ही करेंगे, पहले तो हमको ट्राई करने दो भगवान, बाद में आप आते रहना। तो जब भगवान को हम कहते हैं हम ट्राई करेंगे, तो भगवान कहते हैं ठीक है, होल्ड करता हूँ, तुम ट्राई करो, जब थक जाओ तो आ जाना मेरे पास। ये जो है, ये कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे। जब हम कह रहे हैं मन उछल है, तो इसीलिए उछल है क्योंकि हम उसके लिए जो बताया जा रहा है वो करने का प्रयास नहीं करते हैं। जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है, उपाय भी तो करने पड़ेंगे ना। संयम से क्या, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, होल्ड करके रखेंगे ध्यान योगी की तरह, नहीं, उससे नहीं होगा। उसके साथ समुचित उपाय भी करने पड़ेंगे। और वो समुचित उपाय ही हमें फिर और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। Yes. तो नियत कर्म करना और मुझे याद करना, ये भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बोलते हैं। फिर जब हम नियत कर्म करते रहते हैं और भगवान को याद करते रहते हैं और उसके साथ जो वो बता रहे हैं वो करते जाते हैं, तो हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो आध्यात्मिक अनुभूति जो भी आध्यात्मिक अनुभूति होती है, उसको कोई बता नहीं सकता। भौतिक मापदंड नहीं है उसका कोई। उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता जी कि इतना 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 ऐसे ऐसे हो जाता है फिर हम इतना आगे बढ़ जाते हैं। ये कोई कोई नहीं बता सकता। इसीलिए हमको जो बताया जा रहा है उसको करते जाइए, एक एक बूंद आती जाएगी, और फिर हम उसमें और ज्यादा एंगेज और ज्यादा एंगेज और ज्यादा एंगेज होते जाते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट श्लोक पे आ जाइए। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाञ्चिल चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धि काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं करता। अब वापस से जो चीज हमने पहले डिस्कस करी थी कि अ, असफल योगी का गंतव्य, अभी 37 से लेके 45 इन श्लोकों में असफल योगी का गंतव्य क्या होता है वो बताएंगे। तो प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं, भगवत गीता में आत्म साक्षात्कार या योग मार्ग का वर्णन है। आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम यह है कि जीवात्मा यह भौतिक शरीर नहीं अपितु इससे भिन्न है और उसका सुख, शाश्वत जीवन, आनंद और ज्ञान में नहीं है। ये शरीर और मन दोनों से पर। तो आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है। इसके लिए अष्टांग विधि या भक्ति योग का अभ्यास करना होगा। अगेन प्रभुपाद भक्ति योग का नाम ले रहे हैं कि अगर हमको ये चाहिए कि हमें पता चले कि हमें जीवन में, ये हमारा जीवन जो है इसमें सुख आनंद किस प्रकार से प्राप्त होगा, तो हमें उसके लिए आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ना होगा। और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए भी भक्ति योग का ही अभ्यास करना पड़ता है ना। और इसके लिए हमने बहुत बार पहले जब हमने डिस्कस किए थे तब हमने बताया जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म। हम आने वाले श्लोकों में भी ये करेंगे। तो जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म के बारे में जब हम जानते जाते हैं एक एक करके, तब हमको आत्म साक्षात्कार की ओर हम बढ़ते जाते हैं। ठीक है। और प्रभुपाद एक चीज और कह रहे हैं कि इन तीनों में से, सॉरी, हाँ, कौन सा, भक्ति योग, ज्ञान योग और इन तीनों में से इस युग के लिए भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि ईश साक्षात्कार की यह श्रेष्ठतम प्रत्यक्ष विधि है। अतः अर्जुन पुनः आश्वस्त होने की दृष्टि से भगवान कृष्ण से अपने पूर्व कथन की पुष्टि करने को कहता है। भले ही कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग को निष्ठा पूर्वक क्यों न स्वीकार करे, किंतु ज्ञान की अनुशीलन विधि व अष्टांग योग का अभ्यास इस युग के लिए सामान्यतः बहुत कठिन है। अतः निरंतर प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ वो सारी प्रभुपाद इस तात्पर्य में बता रहे हैं कि हमको क्या क्या प्रॉब्लम आती है ना। मतलब इतनी मर्सी है, इतनी कृपा है प्रभुपाद की कि हमको ये सब कुछ दिया है उन्होंने। जो परम सत्य दुर्लभ है वे कह के गए हैं कि भाई दुर्लभ है भगवान, और हमें सिर्फ पालन करना है किसका, 16 माला और 4 नियम का। उस परम सत्य तक पहुंचाने का बीड़ा प्रभुपाद ने उठाया। तो इतनी बड़ी बात जो है हमको इतनी आसानी से समझ में नहीं आती कई बार। मैं बहुत ज्यादा तेज नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरी आवाज फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। बट आप लोग इस चीज को थोड़ा सीरियसली समझने का प्रयास करिएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। शब्दों पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि एक बार जब हमको ये समझ में आ जाए कि भक्ति योग बेस्ट है, कृष्ण के पास जाना है, अभी इसमें से डेविएट नहीं होना है बार बार। कल भी मैं बता रही थी ना ये चीज कि दूसरी पैड़ी चढ़ना, जैसे कि एक स्त्री होती है, जब उसकी मैरिज की जाती है, लड़की होती है सॉरी, जब उसकी मैरिज की जाती है तब तक उसके लिए बहुत सारे घर देखे जा सकते हैं। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है उसके बाद वो एक ही घर है उसका, वही पति है, बस वो और फिर उसके अलावा किसी और की तरफ नहीं मुड़ती है। तो उसी प्रकार से जब हम को ये समझ में आ जाए कि ये कृष्ण तक जाने का मार्ग है, ये भक्ति योग है, प्रभुपाद के द्वारा बताया गया है, अभी और कहीं भी कई बार हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। जैसे मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि मैं भी कई जगहों पे गई थी, इधर नहीं सेटिस्फाइड, उधर नहीं सेटिस्फाइड। तो सेटिस्फाइड नहीं है तब तक ठीक है, लेकिन एक बार हमें समझ में आ गया कि हाँ हम अब सही है, फिर पीछे नहीं होना चाहिए। जैसे आज भी गुरु महाराज बता रहे थे कि आ, हमको वो स्टोरी बता रहे थे गुरु महाराज जिसमें कि भगवान का विवाह होता है रुक्मणी देवी से ना। तो भगवान उनको अपहरण करने के लिए जाते हैं। तो अंबिका माता का मंदिर है, वहां पे रुक्मणी देवी जाती हैं। तो गुरु महाराज बता रहे थे कि अंबिका माता का मंदिर में जाके वो अंबिका माता को प्रणाम करती हैं, फिर उसके बाद वो शिव जी को प्रणाम करती हैं, फिर उनके जो पुत्र हैं
गणेश और कार्तिकेय उनको भी प्रणाम करती हैं और उनसे ये प्रार्थना करती हैं कि मुझे कृष्ण मिल जाए। ठीक है। तो गुरु महाराज बता रहे थे कि किसी देवी देवता के मंदिर में जाना या उनसे प्रार्थना करना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रोसेस क्या है कि उनसे मांग क्या रहे हो। उनसे अगर आप यही भौतिक जगत वापस मांग रहे हो, मेरे को ये मिल जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा ऐसा, मेरा बंगला, मेरा गाड़ी, मेरा बच्चा, तो फिर हम वापस इस भौतिक जगत में ही आएंगे, क्योंकि ये सब चीजें तो टेम्पररी है। अभी है, कल नहीं है हमारे पास। तो जब एक पैड़ी पैड़ी चढ़ने का मतलब होता है जब हमने एक प्रोसेस अपना लिया कि कृष्ण ही परम पुरुष हैं और उनकी भक्ति में लगे रहना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, और इस जीवन के बाद भागवत धाम जाना ही लक्ष्य होना चाहिए। तो फिर दोबारा इधर उधर मुड़ के नहीं देखना चाहिए। इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं। इवन हमें तो इतना तक बोला जाता है कि आप फिर अननेसेसरी किसी की भी यूट्यूब पे या कहीं पे भी भागवतम हो रही है, चाहे भागवतम हो रही हो या चाहे भगवत गीता हो रही हो, जो प्रोसेस में बताया गया उनको ही सुनिए, अन्य को मत सुनिए। क्योंकि किसने किसके साथ क्या मिक्सिंग कर रखी है हमको पता नहीं होता है, और जब वो हमारे कानों में जाती है तो हमको समझ नहीं आता है, अरे ये कैसे। फिर हम गड़बड़ गड़बड़ कर बैठते हैं अननेसेसरी। चाहे वो झूलेलाल का बहराना हो, या चाहे माता की चौकी हो, चाहे गणेश जी का कुछ हो, चाहे भागवतम सप्ताह हो, कहीं पे भी अननेसेसरी नहीं जाना है। इससे बेहतर है कि अपना समय, अपनी एनर्जी को अपनी जो क्लास है उस पे लगाइए, अपनी रीडिंग पे लगाइए, अपनी चैंटिंग पे लगाइए, और उसके बाद प्रचार पे लगाइए। एक सच, मतलब अब मैं बार बार उदाहरण देती हूँ, यूपीएससी के एस्पिरेंट होते हैं या आईआईटी के या नीट के एस्पिरेंट होते हैं, उनको अगर जब आईआईटी की वो तैयारी कर रहा हो बच्चा, अब उसको जब ये बोला जाए ना इधर भी थोड़ा सा ये एग्जाम भी दे दे, वो भी ओलंपियाड दे दे, तो वो नहीं, टीचर्स मना करते हैं, अभी तुम फोकस करो सिर्फ जेई में, कुछ नहीं हो। तो वो ऐसे पागल थोड़ी ना है। जब मेरा बेटा जब दे रहा था ना आईआईटी की तैयारी, तब उसको भी 11th तक बहुत जोश चढ़ा हुआ था, मम्मी मैं ये भी दे दूंगा, वो भी दे दूंगा, और टीचर्स मना करते थे, ये मानता नहीं था। एक दो बार ट्राई किए, फिर पता चला कि 2 महीने के लैक हो गया। क्योंकि जब आप ओलंपिक्स ओलंपियाड की तैयारी करोगे तो पीछे तो इसमें जो जेई मेंस का कोर्स है वो तो पीछे रहेगा ही रहेगा। तो जब हमको ये पता है भैया सीधा साधा आईआईटी पहुंचना है, और आईआईटी के लिए ये सिलेबस है और ये करके हम पहुंच जाएंगे, तो क्यों इधर उधर मुंह मारना। वैसे ही अगर हमको ये पता है कि कृष्ण के पास जाना है, यहाँ पे प्रभुपाद ने ये प्रोसेस दे रखा है, तो इधर उधर क्यों भटकना, क्यों भटकना। भटकने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, अननेसेसरी अपनी एनर्जी को वेस्ट करना। कई बार लोग कहते हैं अरे तो क्या हो गया, उधर चले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। जैसे कि आज मैंने जो वीडियो भेजा था उसमें वही तो कह रहे थे, 3 घंटे मूवी देखने से क्या होगा, कुछ होगा तो, अरे कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी एनर्जी वेस्ट हो गई उसमें, आपके माइंड में वो अननेसेसरी थॉट चला गया। और ये मैंने तो बहुत बार आजमाया है, बाई चांस बाई मिस्टेक मैं कोई चीज ऐसी वैसी देख लूं, अब वो थॉट प्रोसेस में चली गई। अब वो थॉट प्रोसेस में जब चली गई तो आपकी चैंटिंग में भी आएगी, आपकी रीडिंग में भी आएगी, या आपके व्यवहार में आएगी वो चीज। इसीलिए भक्त बच के रहते हैं अननेसेसरी गॉसिप से, अननेसेसरी चीजों से, या अननेसेसरी इधर उधर विंडो शॉपिंग जो कहते हैं ना, आध्यात्मिक विंडो शॉपिंग, ये भी होती है, उससे भी बच के रहते हैं। इन सब चीजों से हमको बचना है। असफल योगी जो यहाँ पे बताया जा रहा है ना, वो असफल योगी होने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती है, क्योंकि हम पहुंच सकते थे इसी जन्म में आर्ट के लेवल पे, लेकिन हमने इधर उधर घूमते घामते भक्ति करी, तो इसके कारण से लास्ट मोमेंट तक आते आते चैंटिंग में जो रस आना चाहिए था वो आया नहीं, या फिर कुछ और गड़बड़ हो गई, या फिर किसी के बारे में जो अपराध वाला मैंने बताया था वो हो गया, कुछ भी ऐसा हुआ और जिससे हम डाउन, और डाउन हो गए। तो अब इस जीवन में तो इतना ही लिखा था, अभी जीवन खत्म होने वाला है, क्या कर लोगे। तो फिर वापस आना पड़ेगा। भगवान तो नहीं छोड़ रहे हैं, फिर भी देखिए कृष्ण नहीं छोड़ रहे हैं हमको, लेकिन गड़बड़ तो हमारे साथ है ना। इसी जन्म में 8 पे पहुंच के जा सकते थे, लेकिन हमने देर कर दी, हमने देर कर दी। तो इसलिए प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि अपना ये वाला जन्म ऐसा मत सोचिए कि अगले जन्म में, फिर उसके अगले जन्म में कर लेंगे ना। किसने देखा है कि आप मृत्यु के समय पे, अभी मृत्यु के समय पे ये थॉट आ गया कुछ भी अजीब सा,
कैसे रोक लोगे उस टाइम पे जब प्रैक्टिस नहीं होगी तो? और जब प्रैक्टिस नहीं होगी, मृत्यु के समय थॉट आ गया, जैसे भरत महाराज को आया था हिरण का थॉट, और वो रोक थोड़ी ना पाए, रोक नहीं पाए तो बन गए हिरण। हमारे केस में तो और बुरी हालत है, हमारे हम तो उनके जितने तपस्वी भी नहीं है। हमारी तो माला ही बहुत मुश्किल से होती है, या फिर माला होती ही नहीं है शायद अभी तक बहुत जनों की तो हम जब इतने ही सिंसियर नहीं है, तो हमको फिर तो बिल्कुल भी इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं भटकना चाहिए इधर उधर। अब देखिए यहाँ पे हमारे क्लास में कम से कम 25 लोग आते थे, आज वो 15 16 मैक्सिमम खींच खींच के आ रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि इधर उधर भटक गया मामला, 4 5 क्लासेस नहीं हुई तो। इसीलिए विंडो शॉपिंग करने को मना किया जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि इधर उधर मत भागिए। हर जगह जरूरी थोड़ी ना है अरे तो माता रानी नाराज हो जाएंगी या कृष्ण गणेश जी नाराज हो जाएंगे तो कृष्ण नाराज नहीं हो सकते? लेकिन हमको पता है कृष्ण नाराज होते नहीं है, इसलिए हम बड़े चौड़े में चलते रहते हैं कि उनके पास तो सबसे लास्ट में आएंगे, बाकी सब जगह बार बार घूमते रहते हैं हम लोग। ये चीज से हमको अपने आप को बचाना है। असफल योगी को इस तरह से समझना है हमको हमारे जीवन के लिए। क्योंकि चाहे ब्रह्म के मार्ग से, चाहे आगे वाले में बोल रहे हैं कि ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता, और छिन्न भिन्न भातल की बातें विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तो ये तो अर्जुन का डाउट है कि भाई फिर क्या वो ऐसे बादल की तरह भटकता नहीं रहता है? ना तो भौतिक मिला, ना न माया मिली, न राम मिला, क्या ऐसा तो नहीं हो जाता उसके साथ? वो तो खैर भगवान आगे कंफर्मेशन दे रहे हैं अलग तरीके से, बट अर्जुन का ये डाउट है। और हमारे केस में तो ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है, क्योंकि हम लोग तो पूरी तरह से कुछ करते ही नहीं है ढंग से। तो इसलिए हमको इन चीजों से बच के, अपने आप को बचा के, और ऐसा नहीं है कि जो मान लो कि अभी सोचे कि हाँ हाँ हम तो अभी कर रहे हैं, उनको भी बच के रहने की जरूरत है। हम सबको बच के रहने की जरूरत है। प्रभु जी हमेशा क्लास में बताते हैं कि माया से डरना चाहिए भक्त को। क्यों डरना चाहिए भक्त को? क्योंकि हमको भगवान के धाम जाना है, हमारा फोकस फिक्स है। वही आईआईटी एस्पिरेंट की बात की तरफ, वो डरता है ना, टाइम वेस्ट नहीं करूं, आज एक दिन वेस्ट हो गया तो 15 दिन शायद खराब हो जाएंगे मेरे, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा। कितना ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं किसी ऐसे मतलब व्यक्ति को, जब आप तैयारी करते देखें तो आपको पता चलेगा कि हमको भी उससे भी 10 गुना ज्यादा डेडिकेटेड होना चाहिए हमारी लाइफ के अंदर। इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। ऐसे नहीं कि बांध के बैठ जाना है, बांध के बैठना नहीं है, सारी क्रियाएं करते हुए अपने आप को बार बार याद दिलाना है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। जैसे ही गड़बड़ होए वापस से गुरु साधु शास्त्र की शरण लेनी है, फिर से अपने आप को बचाना है, फिर से अपने काउंसलर से पूछना है, और फिर से उसी ट्रैक पे चलना है। ये जो चीजें होती हैं, इससे हम आगे बढ़ते जाएंगे। और कृपा देने के लिए तो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हैं ही। यहाँ पे तो बहुत लंबे समय तक कृपा मिलती है। गुरु महाराज हमेशा बताते हैं कितना ज्यादा झेलते हैं आचार्य हमारे लिए, कितना ज्यादा झेलते हैं। 75 की एज में, मैं कल देख रही थी, कल या परसों शायद, मेरी आंख लेट खुली थी, और मैंने फिर सोचा कि अब नहाना वहाना तो कब होगा, इससे बेहतर है कि हाथ में धो और जप करने बैठो। तो मैं जप करने बैठ ही रही थी, एक नोटिफिकेशन आया जिसमें गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का कोई वीडियो था। तो मैंने ऐसे ही चला लिया, मैंने कहा चलो स्टार्ट करने से पहले देखते हैं, दर्शन करते हैं। तो देखा तो महाराज सुबह के 6 बज रहे थे उस वक्त, लाइव थे, और वो अपनी डेटीज की सेवा कर रहे थे, 6 बजे सुबह। हम लोग तो नहाए भी नहीं अभी, और वो अपने डेटीज की सेवा कर रहे थे। आज सुबह 8 बजे मुझे सेवा मिली थी गुरु महाराज के ट्रांसलेशन की, साइमलकास्ट करने की। 8 बजे भी मुझे इतना जोर आ रहा था, क्योंकि मैं सुबह उठी 4:30 बजे, नहाई धोई, आरती वारती करी, माला करी, और उस समय में 7:30 बज गई। अब मुझे आ रही थी नींद, लेकिन 8 बजे मुझे क्लास चालू करनी थी। और मैं देख रही हूँ कि गुरु महाराज ने वो क्लास चालू करी 8:15 बजे,
जिससे वो पौने 10 तक लेते रहे, टेम्पल हॉल में मायापुर में। और मैं यहाँ बिस्तर में बैठ के उनका साइमल कास्ट नहीं कर पा रही थी। अपनी स्थिति को ऑब्जर्व करना चाहिए, मैं कर रही थी जिस तरह से, हमको सबको ऑब्जर्व करना चाहिए अपनी स्थिति को, कितने ज्यादा पतित हैं हम लोग। वो 75 78 की एज वाले ये इस तरह से हमारे लिए सारा दिन सारी रात चलते रहते हैं। प्रभुपाद भी चलते थे, उनके उनके शिष्य भी चल रहे हैं इसी तरह से। उनके लिए कोई मायने नहीं रखता कि उनको कितना कष्ट हो रहा है। जुकाम है तो है, लंग्स खराब है तो है, बीमारी है तो है, चल रहे हैं साथ में। हम हम तो इतना सारा, अब आप कहेंगे कि वो लोग तो सिर्फ इसी कार्य के लिए, हमारे पास तो बहुत काम है। सोच के देखिए, नहीं है काम इतने, इतना काम नहीं है जितना हम अपने आप को दिखाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, अपने आप को विक्टिम साबित करता है, मैं बहुत दुखी, मेरे घर वाले ऐसे, मैं वैसे, मैं वैसे। वैसे ही हमारी स्थिति है। हम अपने आप को इतना पतित और इतना दुखी मानते हैं कि भाई हमारे पास तो इतने काम है, हम तो इतने फ्री ही नहीं है, कहाँ भगवान के लिए टाइम है। ऐसी स्थिति नहीं है एक्चुअली। हम अगर अपने आप को समय निकाल के करने का प्रयास करें, तो हम 2 माला जप, 4 माला जप, 6 माला, 8 माला कर सकते हैं। और जब भगवान को प्रसन्नता देते हैं तो हम और अधिक कर पाते हैं। लेकिन हम अपने आप को जानबूझ के मन के द्वारा एंगेज कर देते हैं। मन हमारा छोड़ता नहीं है वैसे ही, उसको तो चाहिए ही नहीं ना जप करना वगैरह। तो हमको छोड़ता ही नहीं है। वो हमको ऐसी ऐसी बातों में फंसाता है जहां से हम निकल ही नहीं पाते हैं। फिर हम हमको हमारे ऊपर ही दया करते हैं कि छोड़ो छोड़ो यार, कौन 2 माला जप करे, टाइम ही नहीं है। घर के काम, थकान, ये वो सब कुछ। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना चाहिए हमारे आसपास के लोगों से, जो हमारे लिए इतना कष्ट उठाते हैं। भूवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। वो घूम घूम के प्रचार करते हैं। और वो किस लिए कर रहे हैं, गुरु महाराज बता रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, वो तो 5,000 साल पहले हुई, और भगवान चले गए तो खत्म हो गई। चैतन्य महाप्रभु के समय पे चांद जी को, जब नरसिंहदेव आके उनकी छाती पे बैठते हैं और बोलते हैं कि संकीर्तन को तुम खत्म नहीं करोगे, तो फिर उसके बाद चांद जी डिक्लेयर करते हैं कि आज के बाद संकीर्तन आंदोलन को कोई नहीं रोकेगा। मायापुर की बात बता रही हूँ। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि सोचिए, अगर आप एक भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर आप एक क्लास ले रहे हैं, अगर आप कोई भी सेवा कर रहे हैं, तो आप महाप्रभु के मिशन में, उस लीला में, उस पार्ट में हिस्सा है। कितनी बड़ी बात है ये। हम महाप्रभु की लीला में, महाप्रभु की लीला अभी तक चल रही है क्योंकि संकीर्तन आंदोलन अभी तक चल रहा है, और आगे आने वाले 10,000 साल तक चलेगा। तो हम उनकी लीला का हिस्सा हैं। और इसलिए उस लीला के हिस्से होने के कारण हमको एक एक क्षण इस तरह से बिताना चाहिए कि हमको वो और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा फैले। गृहस्थों को परमहंस होना चाहिए, गुरु महाराज कहते हैं। परमहंस क्या होता है? जो कि जैसे हंस होता है ना, दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। वो चीज हमको लेनी आनी चाहिए, हमको पता होना चाहिए हमको क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं ग्रहण करना है। ये असफल योगी जो बोला जाता है, नॉर्मली हम पढ़ के छोड़ देते हैं इस टॉपिक को। लेकिन एक्चुअली में इसके डीप में जाने पे पता चलता है कि कितनी ज्यादा हमको इससे सीखने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको खत्म करते हैं, क्योंकि ये 38 और 39 बस 2 श्लोक हैं, उसके बाद भगवान बोलना शुरू करेंगे इसके बारे में कि असफल योगी को क्या करना चाहिए। कंचिनो भय विवृष्ट छिन्न भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता, और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। कोई स्थान नहीं रहता किसी लोक में उसके लिए। वो इस तरह से भटकता रहता है, ये मैं बता चुकी हूँ वैसे। नेक्स्ट। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्युमहर्ष्य शेषतः त्वदन्य सख्य स्यायस्य छेता न हुप्यपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ।
आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तो शिष्य के रूप में यहाँ पे वापस से डिक्लेयर कर रहे हैं कि मेरा ये संदेह है, आप इसको दूर करिए। जैसे कहते हैं ना, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि गुरु के पास जाना चाहिए, उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, निवेदन करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पे वापस से अर्जुन क्या कर रहे हैं, संदेह, अपने डाउट्स हमको पूछने चाहिए, हमको डाउट पूछने में हेजिटेट नहीं होना चाहिए, लेकिन उस डाउट को जब हमको उसका सॉल्यूशन मिले तो उस पर काम भी करना चाहिए, फिर हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। हम डरते हैं केवल, लेकिन मैंने, चाहे इस ग्रुप में भी कुछ लोग हैं, इस बार गायत्री माता जी ने जैसे अपने घर पे करवाई क्लास, तो जब हम करने का प्रयास करते हैं तो हमको सफलता मिलती है। एक्चुअल में क्या हम इसी से ज्यादा में क्या सोचेंगे लोग, तो क्यों सोचेंगे क्या, मतलब हमको ये सोचना चाहिए कि क्या लोग गलत काम करते हुए सोचते हैं क्या, तो फिर हम सही काम करते हुए इतना क्यों सोचते हैं कि 4 कॉल लगा देंगे या 10 लोगों को बार बार परेशान करेंगे तो वो हमसे रिश्ता तोड़ने वाले वैसे भी तोड़ देते हैं। कम से कम अगर आप उसमें से 2 को भक्त बना दोगे तो कृष्ण आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और जो अननेसेसरी लोग हैं वो ऐसे ही छूटने चाहिए, फालतू में माथा खाते हैं, सॉरी बट ये सच है कि अननेसेसरी जो हमारी लाइफ में जुड़े हुए लोग हैं, जो केवल टाइम पास के लिए हमारा संग चाहते हैं, उनसे वैसे भी पीछा छूटना चाहिए, तभी तो हम अपना टाइम है ना सही चीज पे दे पाएंगे। और लेकिन जो हम प्रयास करते रहते हैं, हमको बार बार प्रयास करना चाहिए, बार बार प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे दिशा दिशा जी तो हैं, दिया जी, दीप्तु माता जी, गौरी मैम, ममता मैम, कितने लोग हैं जो हमारी क्लास में नहीं आ रहे हैं। क्यों, क्यों हम इनको है ना सोच नहीं पा रहे हैं कि ये क्यों नहीं आ रहे हैं। हमें एक दूसरे से कांटेक्ट में रहना चाहिए, हमें एक दूसरे के लिए प्रयास करना चाहिए कि भक्त क्यों छूट रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है उनकी। इवन नए लोगों के लिए भी प्रयास करना चाहिए कि मेरे पास में ये 4 जने रहते हैं, इनसे मैं रोज बात करती हूँ, शायद मेरे कहने पे 2 क्लासेस में आ जाएंगे या 4 क्लासेस में आ जाएंगे तो ये भक्ति में जुड़ जाए। इसको एक भगवत गीता पकड़ा दूं तो शायद ये भक्ति में जुड़ जाए। ये एक भक्त के अंदर ये हर वक्त लौल्यम रहता है, वो सोचता रहता है कि किस तरह से एक जीवात्मा को कृष्ण की तरफ आकर्षित करने का प्रयास करूं, किस तरह करूं। और इसीलिए आप सबको भी बार बार कॉल किया जाता है। तो ये हमारे ऊपर मर्सी समझनी चाहिए, हमें कृपा समझनी चाहिए कि भगवान जिनसे करवा रहे हैं और जिनको माध्यम बना रहे हैं, वो उनके ऊपर भी कृपा है और हमारे ऊपर भी कृपा है कि हमारे लिए भगवान ने किसी को तो नियुक्त किया जो हमको बार बार खींच रहा है भौतिक जगत से, नहीं तो सड़ते रह जाएंगे भौतिक जगत में। और ये चीज जब हम थोड़ा सा और सिंसियर होंगे ना, हम लोग जब 16 माला 4 नियम फॉलो करने लग जाएंगे, और जब हमको रियलिटी पता चलेगी कि कितनी अधिक कृपा मिलती है, जब हम, मैंने कहा ना, डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं अपने रियलाइजेशन नहीं बता सकती, कोई और वक्त अपने रियलाइजेशन नहीं बता सकता, इसको किसी को दिया नहीं जा सकता, बस इसको अनुभव किया जा सकता है। तो जब वो अनुभव आपके पास आएगा, क्योंकि जब आप कहना मानेंगे तो अनुभव आएगा, तो अनुभव जब आपके पास आएगा तो आप सोचेंगे कि अच्छा हुआ कि मैंने उसको छोड़ा नहीं था, कहना मान लिया था। लेकिन अगर आपने छोड़ दिया, या आप इधर उधर भटकते भटकते बस चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है जैसे तैसे, तो वो रियलाइजेशन कभी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता फिर। इसीलिए भक्त मर्सी करते हैं, इसीलिए भक्त घूम घूम के प्रचार करते हैं। कल भी मैंने ये कहा था, आप लोगों में से जिसके पास भी भगवत गीता नहीं है, कृपया करके भगवत गीता की एक कॉपी अपने लिए कम से कम ले लीजिए। दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम अपने लिए एक कॉपी जरूर से लीजिए, जिनके पास भी नहीं है, और पढ़ना शुरू करिए भगवत गीता। जब आप भगवत गीता पढ़ना शुरू करेंगे, साथ साथ में जो सैटरडे को स्टार्ट करे हैं वो सैटरडे की क्लास में आके शुरू से शुरू करिए, जो संडे की क्लास में ऑलरेडी आ रहे हैं, पहले का भी पढ़ रहे हैं, अभी और पढ़ते रहिए उसको। पढ़ते रहने से एटलीस्ट अभी समझ का स्तर उतना नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, और आपको वो कृपा और वो
फैसिलिटीज मिलेंगी जिससे कि और समझ बढ़ सके। ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, हम आगे की क्लास में 40 नंबर श्लोक से शुरू करेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि नेक्स्ट क्लास में जो भी लोग आज मिसिंग हैं उनसे कांटेक्ट कर लिया जाए और उनको कन्विंस किया जाए, उनको थोड़ा मोटिवेट किया जाए कि भैया 1 महीने के ब्रेक हो गया, बहुत है, अब आ जाइए क्लास में। जिस प्रकार से हम बार 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 बच्चों को मोटिवेट करते हैं ना, कई बार भक्तों को भी करना पड़ता है हमें। ठीक है।